दोस्तों नमस्कार। फिर से हमारे आज के इस नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये नया व्लॉग बड़ा शानदार बनने वाला है दोस्तों। व्लॉग ऐसा है कि हमने आपसे वादा किया था कि हम कुछ 2 दिन पहले जो व्लॉग हमारा अपलोड हुआ था उसमें हमने बोला था कि हम आपको हमारे गांव लेकर चलेंगे। तो जहां हमारा पुश्तैनी गांव है, पुश्तैनी घर है, तो हम अभी वहां जा रहे हैं, निकल रहे हैं। तो कल पोला है और परसों पाड़वा है। तो कल जो पोला है तो पोले की पूजा, पुश्तैनी पूजा परंपरा से हमारे हाथों होती है हर साल। जो हमारे ग्रैंडफादर ने हमारे पीछे ड्यूटी लगा दिया कई सालों से। तो पिछले 20-25 सालों से हम लोग लगातार कंटिन्यूसली वहाँ पे पोले के दिन जाते हैं दोस्तों। तो पोले के पहले दिन जाते हैं, फिर एक दिन वहाँ हॉल्ट करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो आज तो संडे है, छुट्टी है, तो कल हमें छुट्टी लेना पड़ेगा। हम अभी निकल रहे हैं गांव दोस्तों। तो देखिए आप, सब तैयारी घर में शुरू है। सब सारी सामग्री व्लॉग करना है तो हमें ट्राइपॉड और हमारी सामग्री जितनी भी फोन्स और माइक्स जो हैं वो सारे के सारे हम साथ में लेकर जा रहे हैं। तो कुछ ही पलों बाद बच्चू ओला गाड़ी बुक करेगा। यहाँ से हम ओला से बस स्टैंड जाएंगे और वहाँ से बस से हम लोग हमारे गांव जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद में आपको ज़रूर हम चप्पे चप्पे की जानकारी बताएंगे और हमारा पुश्तैनी सुंदर गांव भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो चलो चलते हैं। और तैयारी शुरू है अभी। बच्चू और उसकी मम्मी अंदर तैयार हो रहे हैं। वो ये देखो आ गए। तो ये बैग वैग लेकर पूरे तैयारी हो गई है सबकी। गांव जाना है तो सबको आनंद आता है। तो आपने बिंदी नहीं लगाया मैडम, बिंदी लगा दो। तो ऐसा याद दिलाना पड़ता है हमें। तो बच्चू भी तैयार हो गया है। हाय दोस्तों। तो बच्चू भी हमारे साथ, हम तीनों गांव जा रहे हैं दोस्तों अभी। अब हम तैयारी किए हैं। हाँ। हम बड़े खुश रहते हैं क्योंकि पोला है और बड़ा मजा आता है। हमारी तैयारी सारी हो चुकी है और हम 10 मिनट में निकलने वाले हैं। हाँ चलो ठीक है। तो गाड़ी आएगी तो हम निकलते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करो, आपको बहुत आनंद आने वाला है। और हर वीडियो को हमारे शेयर ज़रूर करो भाई साहब। तो रिनेश रंजन व्लॉग में आपका ये नए व्लॉग में फिर से स्वागत है। और शुरू करते हैं सफ़र हमारे पुश्तैनी गाँव। चलते चलिए दोस्तों, फाइनली हम निकल चुके हैं। गाड़ी आई है बाहर, तो हम चलते हैं अभी। हमारा बस्ता लेके निकलते हैं। डिक्की खोल दो। तो चलिए भाई साहब, फाइनली हम निकल चुके हैं। एक गाड़ी में बैठे हैं। हमारी मैडम भी आपको बहुत बार शॉर्ट वीडियो में दिखती होगी, व्लॉग में भी दिखती हैं आपको। तो हम तीनों, मैं, मैडम और बच्चू, हम तीनों जा रहे हैं। तो दिखाएंगे आपको। बहुत सुंदर गांव है, छोटा कश्मीर हम बोलते हैं उसको। तो आज तो पॉसिबल नहीं होगा, कल सुबह आपको वहाँ का नज़ारा, कल और परसों 2 दिन हम वहाँ पे हैं तो ज़रूर बताएंगे। चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं। फाइनली दोस्तों हम बस स्टैंड पर पहुंच गए हैं और अभी बस ये हमारी ओला गाड़ी से हम नीचे उतरेंगे और देखेंगे, फिर बस आपको दिखाते हैं। दोस्तों फाइनली हम बस में बैठ गए हैं। यह है शिवशाही। ये यहाँ से नागपुर से अकोला चलती है और नागपुर से यानी यहाँ से 100 किलोमीटर हम जाएंगे। फिर वहाँ पे हम उतरेंगे। फिर वहाँ आगे जहाँ हम जाएंगे, जिसके लिए हमने आपसे बात किया और वादा भी किया है, तो ज़रूर निभाएंगे। तो बड़ा आनंद आ रहा है बस में बैठे। अभी एसी शुरू है क्योंकि गर्म बहुत है। ये नागपुर का एटमॉस्फेयर है, बड़ा हॉट रहता है हमेशा। पूरे साल भर आपको हॉट ही नज़ारा मिलेगा, ऐसे एटमॉस्फेयर मिलेगा नागपुर में। तो हमारी मैडम साथ में, बच्चू पीछे बैठा। तो चलते हैं, फिर बताते हैं आपको, आगे की बातें करेंगे बहुत सुंदर सुंदर।
तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अभी शिवशाही बस से उतरे और हम पहुंचे अभी एक 100 किलोमीटर नागपुर से तलेगांव है वहाँ पर। तो वहाँ से हमें दूसरी बस पकड़ना पड़ेगा। अभी मैडम हमारी रिफ्रेशमेंट में लगी है, थोड़ा सा ये फर्श का आनंद ले रही है। इसके पहले समोसा भी दबाया मैडम ने, गरम गरम समोसा बच्चों ने लाकर दिया था और बच्चे कुछ सामान लेने गया। अभी जब भी हम गांव जाते हैं तो हमें बहुत सारी सामग्री साथ में लेके जाना पड़ता है भाई साहब यहाँ पे। हालांकि वहाँ परिवार है लेकिन अभी आजकल सब इंडिपेंडेंट हो गए तो हमें अपनी तैयारी करके जाना पड़ता है। तो बच्चे कुछ खरीदी करने गए हैं, जिसे ढा गए खरीदी करके। आपको बताया था मैंने कि हमको सारी सामग्री लेके चलना पड़ता है। गाँव जाना है तो सब दूध से लेकर सब वेजिटेबल सब्जी भाजी, देखो भाई साहब ये सब आपको क्या बताएं, लाया है। आटा, सीधा सीधा आटा, दूध, चने की दाल, ये सब है भाई साहब हमारे पास। हाँ। अभी भी बोल दे आप कि खाना पकाओ तो यहाँ पे पका देंगे हम तलेगांव में। तो सब सामग्री लेके व्यवस्था है हमारे पास। सब सामग्री लेके चलते हैं भाई साहब। अभी ये लाया सब्जी भाजी बच्चों ने। दूध घी से लेके सब कुछ है हमारे पास। शाम को वहाँ बनाएंगे और बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है यहाँ पे, आपको दिखाते हैं। बहुत सुंदर बारिश का मौसम है। दार का को ये इसी देखो भाई आगे साहब अभी हमारी मैडम ये भलते काम में भिड़ गई है। यहाँ तलेगांव है, ये बड़ा फेमस है चाकू छुरी के लिए। आप कभी यहाँ से गुजरेंगे कहीं नागपुर अमरावती जाएंगे इस रोड से, देखिए 100 कुछ के कुछ बोल रहे हैं क्या ज्यादा हो गया ना भैया? मैं ज्यादा से 50 रुपए दे दूंगी। अरे हाँ ये देखो बार्गेनिंग चालू है मैडम का। हाँ नहीं, बहुत नहीं, बार्गेनिंग 50 करते हैं। 50 बराबर। 50 रुपए में मांग रहे चीज। 50। अच्छा दे रहे लगता मिल गया। 50 रुपए में हो गया क्या सौदा? हाँ 50 तो ये लिया, क्या है ये? बीड़ी हाँ बीड़ी बोलते हैं हम लोग इसको। इसको ये बच्चे चॉकलेट महिलाएं जहाँ भी जाती है वो अपनी जो हथियार है, अरे, जरूरत है ना। अपनी हथियार जो है साथ में रखती है। किचन वाला हथियार है, इसके बिना कुछ नहीं होता किचन में भाई साहब। चलते हैं फिर आगे मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों जितना भी रात का नज़ारा है, शाम का नज़ारा है, मैंने कहा था आपको कि मैं आपको कल दिखाऊंगा सुबह जो थोड़ा सा प्रकाश रहेगा, थोड़ा सा उजाला रहेगा, थोड़ा सा लाइट्स रहेंगे। क्योंकि लाइट्स तो इतने थोड़े से कमज़ोर रहते हैं, वैसे भी वोल्टेज देहात में बहुत कमज़ोर रहता है दोस्तों। तो ये बड़ा सुंदर शानदार घर है, लेकिन इसमें कोई कई सालों से पेंटिंग वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं और यहाँ कोई उसकी केयर करने वाला है नहीं। हमारे भाई साहब लोग हैं, हमारी मम्मी हैं, हमारी मदर है, तो वो कहीं और रहती है, तो ये घर अकेला पड़ा रहता है। हालांकि मम्मी यहाँ थी, रहती है, कभी रहती है कभी नहीं रहती है। तो ये ऐसा बहुत उसकी जो मेंटेनेंस है ये हम लोग जब जब आते तब तक करते रहते। ऐसा रात में आपको दिख रहा, कल सुबह आपको बहुत करेक्ट हम बताएंगे। बहुत शानदार बहुत सुंदर घर है, यानी हमारा तो बहुत दिल लगता है यहाँ जब जब हम आते हैं, तो बहुत मन लगता है। ये देखो बच्चा, लाइट में आ जाओ भाई साहब इधर। थोड़ा सा बच्चू बहुत खुश रहता है, बच्चू को बहुत दिल लगता है, बहुत बहुत मजा आता है। हमारे ग्रैंडफादर की हमें हमेशा याद आती है, अभी भी याद आई हमें। हर पल दिन में बहुत बार हमें उनकी याद आती रहती है, क्योंकि हम ना उनके एहसान बहुत मानते हैं। हमें उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत श्रम किए, लेकिन वो सारी की सारी प्रॉपर्टी, ये पुश्ता ही नहीं, सारा का सारा मकान, ज़मीन जायदाद सारी की सारी हमारे लिए छोड़कर चले गए। तो ये यही यादें आपको बताना था। बहुत 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 ज़्यादा खुशी होती है। हम जब भी आते हैं, हर चीज़ उनकी है इस घर में। उन्होंने, वो जिस घर में रहते थे वो घर उन्होंने हमें दिया। हम बहुत भाग्यवान हैं और हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। यानी भगवान और उनकी बराबरी हमारे दिल में एक जैसी है। बिल्कुल एक जैसी। बिल्कुल सही बात बोला बच्चों ने। तो यही संस्कार रहते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा अभी तो कल आपको पूरा दिखाऊंगा दोस्तों। आपको मैंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, ये मैं जहाँ बैठा हूँ अभी, ये झूला है जहाँ वो बैठते थे।
क्योंकि हम जो भी अभी आज के तारीख में बात कर रहे हैं, जो आपके सामने आपके समक्ष खड़े हैं या आपके साथ में बात करते हैं, तो ये सारी बदौलत उन्हीं की बदौलत है। हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि हम आपके सामने उनकी प्रॉपर्टी को ऐसे दिखाएं कि वो हमारी है। हमारी बिल्कुल नहीं है, उनकी मेहनत है। तो कल हम आपको प्रकाश में, लाइट में सारी की सारी चीज़ें बताएंगे, यूनिक चीज़ें भी बताएंगे। इस घर में यूनिक चीज़ें बहुत हैं। नहीं, ये आर्किटेक्ट, ऐसा कोई आर्किटेक्चर नहीं था। ये देखिए, ये भगवान का घर है। देखो उन्होंने कैसा कितना सुंदर यहाँ पे बनाया है दोस्तों। उस जमाने का ये क्रिएशन है। तो ये दीवार पे ही है कि इंसान भाग दौड़ में खड़े खड़े रह के पूजा कर सके। ये रात में बता रहा हूँ मैं, दिन में आपको बताने की कोशिश करूंगा कल सुबह। अभी मेरा मन नहीं मान रहा था तो मैं आपको दिखाया हूँ। और ये है हमारा किचन। भाई साहब, ये कुछ काम इस घर का किया था थोड़ा सा। पुश्तैनी घर जरूर है, हमारे ग्रैंडफादर ने बहुत मेहनत किया है, लेकिन हमने कुछ थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा रिनोवेट करने की कोशिश किया था, लेकिन हमसे जितना जमा उतना हमने किया। लेकिन ये जो किचन है, ये किचन पे जो आप देख रहे हैं, सिगड़ी भी नीचे है, यानी कोई इसका कोई ऐसा स्टैंड नहीं है, या कोई ऐसा मोटा या कोई ऐसा मेज बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे मदर को खड़े रह के नहीं चलता, उनको हैबिट है पुराने ज़माने की, तो उसकी वजह से हमने ये काम नहीं किया। बाकी सब काम किया। यहाँ पे फ्लोरिंग वगैरह सब पहले फ्लोरिंग नहीं हुआ करता था, यहाँ मिट्टी मिट्टी हुआ करती थी, तो हमने फ्लोरिंग किया। पड़ता था। तो बड़ा प्यारा घर है भाई साहब, हमें बहुत आनंद आता है। और ये अंदर से देखिए, हमने पालक की दाल बनाई है। पालक की दाल बनी है। अभी गांव में आके हमें 1.5-2 घंटे हो गए। सब सामग्री आपको दिखाया था हमने वहाँ पे कि हमने क्या क्या साथ में लाया था। तो जब हम यहाँ पे आते हैं, तो यानी मेरा मायका है, ये इसका ससुराल है। मुझे बहुत आनंद आता है, उतना ही आनंद इसको भी आता है, हमारे मैडम को। तो आज उसने हमारे लिए खाना बनाया देहाती पानी में और देहाती वातावरण में। ये क्या बनाया मैडम? ये पालक की दाल बनाई है। हाँ, ये पालक की दाल। और से जरा क्या है कि नया है, तो जरा सा दाल अच्छे से गली नहीं है। हाँ। तो मैं जरा ज्यादा पका रही हूँ। दाल गली नहीं है भाई साहब, तो जैसी भी गली है वैसी हम खा लेंगे अभी आज। और ये पालक की दाल देहाती टाइप की यहाँ उबल रही है। हाँ। जम के ये देखिए भाई साहब, ऊपर का छत देखिए, पूरा देहाती पैटर्न का है। हमने कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, कुछ नहीं बोल सकते उसको, थोड़ा सा एक पन्नी डाल दिया कि पानी ना गले। लेकिन ऊपर कवेलू है, जो होते हैं ना देहात में, वैसे कवेलू है, लेकिन वो कवेलू आजकल मिलते नहीं है। तो हमें इसका छत भी बदलना है। देखेंगे भविष्य में। लेकिन अभी फिलहाल हमने जो मेंटेनेंस किया था, वो लेबर ने हमारा काम नहीं किया, पैसे ले लिया भाई साहब। गांव के लोग, आपको बताया था मैंने उस दिन कैसे रहते, पैसा ले लिया हमसे और हमें जो है वो हमें उल्लू बनाया। काम कुछ भी नहीं किया। पूरे घर में हम जब जैसे घर में ताला खोले हमने, तो पूरे के पूरे हमारे घर में पानी पड़ा हुआ था। घर आपने हमारा हमेशा देखा है, जो शॉर्ट वीडियोस जो जिस घर में बनते हैं, या बाकी व्लॉग्स जो बनते हैं, या कुछ लाइव स्ट्रीमिंग होता है, वो उस घर से होता है। लेकिन ये हमारा पुश्तैनी घर है, जहां हम पोला महोत्सव मनाने के लिए गांव हर साल आते हैं। तो हम कल रात को यहाँ पहुँचे हैं, और ये मेरे पीछे जस्ट देख रहे हैं, ये हमारा पुश्तैनी मकान है गांव का दोस्तों। बड़ा शानदार मकान है, और वहाँ नाम भी लिखा है, कुछ नाम लिखा है, आपको बता देते हैं। दोस्तों, तो ये है हमारा घर जो आपको दिखाना था हमें। ये मेन गेट है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। यहाँ से एक लेन है, जो रोड है, सार्वजनिक जो रास्ता होता है वो है, रोड है। उसके बाद में जो मेन गेट है आप देख रहे हो, उसके बाद में जो है वो यहाँ मैं आपको अभी जो दिखाया, ये पूरा आपको ऐसा खंडर वाला लुक आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं। तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से बोलेंगे तो यहाँ पेंटिंग नहीं हुई इस घर की। तो हम इस बार दिवाली में ज़रूर इस घर को पेंट करेंगे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि हमें थोड़ा सा परमानेंट पेंट इस घर को करना है। तो थोड़ा सा
हम किसी आर्किटेक्ट का थोड़ा या किसी पेंटर की सलाह लेकर इस घर को पेंटिंग करेंगे, जो परमानेंट पेंटिंग होगा। कुछ काम भी करना है, बहुत सारा मेंटेनेंस इस घर का करना है। तो हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, कभी त्यौहार को आते हैं तो इस घर को ज़रूर पेंट करेंगे दोस्तों। अब मैं यहाँ से अंदर आया हूँ, आपको दिखाया था मैं आंगन में से अंदर आया हूँ। बहुत सारा काम बचा है, देखिए यहाँ पे भी ये हमने किया था लेकिन निकल गया। ये जालियाँ जो है ग्रिल्स हैं, पुराने ज़माने की सीमेंट की ग्रिल्स हैं। ये सारी ग्रिल्स जो हैं पुराने ज़माने की, हमारे ग्रैंडफादर ने मकान बनाया दोस्तों। और अंदर जब चलेंगे आप तो हर तरफ आपको साग के लकड़ी से ही मकान बना है, पूरा वुडन है। तो आप मेरे साथ चलिए तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये मैं अंदर आ चुका हूँ अभी। तो ये है, देखिए अंदर भी पेंटिंग, देखिए ये सब पेंट करना है, पेंट नहीं हुआ है काफ़ी सालों से। तो थोड़ा बाहर तो पूरा खंडर पैटर्न का नज़र आ रहा था दोस्तों, अंदर थोड़ा ठीक ठाक है। तो हमने 3-4 साल पहले पेंट किया था इसको, लेकिन वो भी पेंटिंग ठीक ठाक नहीं हुआ था, कुछ क्वालिटी पेंट नहीं था वो। अभी इस बार हम परमानेंट पेंटिंग करने वाले हैं। तो ये यहाँ गिफ्ट पैकिंग का काम चालू है, जो हम पोला महोत्सव में जो गिफ्ट प्रदान करते हैं ये शुरू है। आज शाम को महोत्सव है, 5 बजे के करीब वो शुरू होता है। ये सारी ग्रिल्स है, ये देखिए यहाँ भी पूरे गांव के हिसाब से ये सब लुक आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ऊपर पूरा ये वुडन है, वुड है, ये साग का वुड है पूरा लगा हुआ। सीलिंग जो है, जो टॉप आप देख रहे हो। और यहाँ हमने कुछ पानी के बंदोबस्त के लिए, बारिश के लिए यहाँ पे हमने कुछ प्लास्टिक कोट किया हुआ है तालपत्री पैटर्न का। तो ये ऐसा है दोस्तों। तो यहाँ ये इतना बड़ा हॉल है, पूरा हॉल ही बोलेंगे, बहुत लंबी जगह है ये। कम से कम आपको ये ऐसा कम से कम 50 फीट होगा, 40-50 फीट ऐसा लंबा होगा। और ऐसा तकरीबन 15 फीट ऐसा होगा, विड्थ होगी इसकी। तो ये देखिए पूरी जो डिजाइन है पूरा लकड़ी का है, बनाया हुआ है, अच्छा दिखेगा। ये है दोस्तों, ये देखिए ये पूजा घर जो है तो बड़ा शानदार है। ये भी दीवार में ही, दीवार के अंदर बनाया है ये, तो बहुत सुंदर ये पूजा घर है। तो स्टैंडिंग में खड़े रह के भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा है, तो आपको करेक्ट दिखा नहीं सकते। तो अभी एक बार और वीडियो बनाएंगे हम, तो दिखाएंगे आपको ये सब। पूरा देहाती पैटर्न का विषय है। पहले चूल्हा हुआ करता था यहाँ, आजकल सिगड़ी लगी है पूरा। तो ये फिर बाहर लेकर चलता हूँ आपको आंगन में। बहुत बड़ा स्पेस है ये। थोड़ा सा ऊपर का जो आंगन है ये थोड़ा सा स्टेज टाइप का, थोड़ा सा ऊपर बना है, मेज टाइप का। ये है कुआ। अभी जब पेंट वगैरह होगा इसको तो बहुत शानदार लगेगा ये बाहर का डोर है जो मेरे पीछे है, यहाँ से एंट्री हम लोग अंदर करते हैं। जो छोटा गेट है उसको लोहे का। तो ये ऐसा है दोस्तों। तो आपको थोड़ा सा गांव का भी टूर करूँगा आपको लेकर। तो ये एक फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। ये फ़ोटो आपने वहाँ भी देखा होगा नागपुर में, सेम तस्वीर है जो